आज के इस वीडियो लेसन में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित के प्रश्नावली 9.1 को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में से चर एवं अचर राशियां ज्ञात करें। तो चर और अचर राशियां क्या होती हैं, इसके बारे में हमने इस अध्याय का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें बताया था। अगर आपने वो वीडियो लेसन नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि चर यानी कि वेरिएबल। चर शब्द का अर्थ है बदलने वाला, अर्थात जिसका मान स्थिर नहीं रहता है। इसका उपयोग हम अज्ञात संख्याओं के अक्षर संकेतों के रूप में करते हैं, जैसे कि ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड इत्यादि। इन अक्षरों को हम चरांक या बीजांक भी कहते हैं। तो चर हम किसे कहेंगे? जो अल्फ़ाबेट के रूप में हो, ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड के रूप में हो। और अचर हम संख्याओं को कहते हैं, क्योंकि संख्याओं के मान क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। यानी कि आगे हम कह सकते हैं कि अचरों के मान क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। सभी संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 10, 50 इत्यादि अचर हैं, क्योंकि इनका मान क्या होता है? निश्चित होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें पहचानना है, जैसे 5x + 2 में अचर कौन कौन है और चर कौन कौन है। जैसे पहला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 5x + 2, तो 5x + 2 में चर कौन कौन है? तो यहाँ पे x यहाँ पे चर के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, और 5 और 2 जो हैं यहाँ पे क्या हैं? अचर हैं, क्योंकि 5 और 2 का मान क्या होता है? निश्चित होता है। तो आइए इसे हल कर लेते हैं। पहला है 5x + 2, इसमें चर के रूप में हमें सिर्फ x दिखाई दे रहा है। अचर के रूप में यहाँ पे 5 और 2 हैं। दूसरा जो प्रश्न है 2ab + 1, यहाँ पे चर कौन कौन है? a और b यहाँ पे चर के रूप में है ना। और अचर यहाँ पे जो संख्याएं हैं देख लीजिए 2 और 1 है। सी में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया है 2x² y - 1 + 2x। तो यहाँ पे चर दो तरह के हैं, एक x के रूप में है और एक y के रूप में है। तो 2 हो जाएगा यहाँ पे x, y, और अचर यहाँ पे केवल 2 और 1 हैं। 2 और 1 है, जो कि और अचर के रूप में यहाँ पे 2 है और -1 है। 2 और -1। इसी तरह से यहाँ पे चर के रूप में देखिए डी में क्या क्या है? m है और n है। अचर के रूप में यहाँ पे है -1। जो अल्फ़ाबेट होगा वो चर में लिख देना है, और जो संख्या होगा वो अचर में आपको लिख देना है। लास्ट में है 9x² yz, तो चर यहाँ पे x भी है, y भी है और z भी है, और अचर यहाँ पे क्या है? केवल 9 है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे हो जाता है हल। और इसका जो दूसरा प्रश्न है वो है, निम्नांकित व्यंजकों के पदों को पहचानिए। और उसके बाद नीचे एक इसी प्रश्न में और लिखा गया है कि उपर्युक्त प्रश्नों में दिए गए सभी व्यंजकों के पदों का गुणनखंड पेड़ आरेख विधि से प्राप्त करें। प्रत्येक स्थिति में ये भी बताएं कि व्यंजक का निर्माण कैसे किया गया है। तो पेड़ आरेख विधि की चर्चा हमने जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी किया था। जैसे यहाँ पे मान लिया जाए एक व्यंजक दिया गया है 8x² - 3x + 7। तो ये एक व्यंजक है, पदों को मिलाकर व्यंजक बनाते हैं। इसमें 3 पद थे, 8x² - 3x और 7। तो 8x² के जो गुणनखंड होंगे वो क्या क्या होंगे? 8 होगा, और x², चूंकि x पे पावर 2 है तो x × x होगा। और -3x में क्या क्या होगा? -3 × x, और 7 का तो कोई गुणनखंड फिर आगे नहीं होगा। तो इस प्रकार हमें बनाना है, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि हमने इस व्यंजक का निर्माण जो है कैसे किया है। तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले इसे सामान्य विधि द्वारा हल कर लेते हैं। जैसे x² के जो गुणनखंड होंगे वो कौन कौन होंगे? x × x, क्योंकि x को x से गुना करके x² लाया गया है। और 2x की अगर हम बात करें तो इसके गुणनखंड होंगे 2 × x, और 1 का गुणनखंड तो 1 ही है, तो इसको हम 1 × 1 लिख सकते हैं। और इसमें इस व्यंजक में अगर हम ध्यान दें तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, ये 3 पद है इसमें टोटल। लेकिन हमें इसे जो है पेड़ आरेख विधि द्वारा भी दिखाना है। तो सबसे पहले हम पेड़ आरेख विधि द्वारा दिखाने के लिए इसको इस प्रकार लिख देंगे, x² + 2x + 1
ये हमारा क्या है, ये हमारा व्यंजक है। तो इसे इस प्रकार आप लिख लें। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारा 2x और यहाँ पे हमारा 1, ये तीनों इसके क्या है, पद हैं। अब हम इन तीनों पदों का अलग अलग से इनका गुणनखंड निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x को x से गुना करना पड़ेगा। 2x प्राप्त करने के लिए हमें 2 में x से गुना करना पड़ेगा, और इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि ये केवल एक है। बाकी यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाद प्लस था तो यहाँ पे आप प्लस लगा दीजिए, और यहाँ पे भी प्लस था तो यहाँ पे भी आप प्लस लगा दीजिए। इस प्रकार ये पेड़ आरेख विधि भी आ गया। साथ ही साथ हमें ये भी बताना था कि ये व्यंजक का जो निर्माण है वो कैसे किया गया है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, व्यंजक बनाने के लिए x को x से गुना करके एक्स स्क्वायर प्राप्त किया गया है। फिर x में 2 से गुना करके 2x प्राप्त किया गया है, और फिर एक्स स्क्वायर में 2x तथा 1 को जोड़ दिया गया है ना। लास्ट में क्या किया गया है, एक्स स्क्वायर में 2x को और 1 को जोड़ दिया गया। इस प्रकार ये व्यंजक हमें प्राप्त हुआ है। तो 1 का a यहाँ पे हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। 2 का b में जो दिया गया है, यहाँ पे भी देखिए 3 पद हैं, 1 2 3 पद हैं टोटल। इन तीनों पदों का पहले सामान्य गुणनखंड आप इस प्रकार निकालिए, 8a स्क्वायर का होगा। 8a स्क्वायर के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 8 गुना a। इसी प्रकार 11ab के जो गुणनखंड होंगे वो कौन कौन होंगे, 11 गुने a गुने b, ठीक है। और 2b स्क्वायर का जो गुणनखंड होगा 2 गुना b गुना b। b को b से गुना करने से b स्क्वायर आएगा। अब हम अगर पेड़ आरेख विधि द्वारा इसका निकालें तो पहले इसको लिखेंगे 8a स्क्वायर प्लस 11ab माइनस 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर। ये क्या है, हमारा व्यंजक है, ठीक है। अब हम इसके तीनों पदों को जो है अलग अलग यहाँ पे लिखेंगे। 8a स्क्वायर प्लस 11ab माइनस 2b स्क्वायर, ये तीनों क्या हैं, इसके पद हैं। अब अगर हम इनके गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड के रूप में हमें इस तरह से प्राप्त होगा। इसमें 3 गुणनखंड हैं। पहला आएगा 8 फिर a फिर a, यहाँ पे भी देखिए 3 होगा, 11ab, और यहाँ पे भी 3 है, माइनस 2 गुना b गुना b, ठीक है। तो ये तीनों इसके क्या हैं, गुणनखंड हैं। इसको हम गुणनखंड यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, तो ये पेड़ आरेख विधि द्वारा भी हमने इसका गुणनखंड निकाल दिया है। और अब हमें यह बताना है कि हमने इस व्यंजक का निर्माण जो है किस प्रकार से किया है। तो हम बता सकते हैं कि व्यंजक बनाने के लिए a को स्वयं से गुना करके हमने a स्क्वायर, और फिर उसमें 8 से गुना करके 8a स्क्वायर, फिर a को b से गुना करके ab, और ab में 11 से गुना करके हमने 11ab, और उसी प्रकार यहाँ पे b को b से गुना करके b स्क्वायर, और फिर उसमें 2 से गुना करके हमने 2b स्क्वायर प्राप्त किया, और बाद में हमने 8a स्क्वायर में 11ab को जोड़ के उसमें से हमने 2b स्क्वायर को क्या किया है, घटा दिया है। सी नंबर में है 9p स्क्वायर माइनस 4q। तो इसका पहले सामान्य विधि से हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 9p स्क्वायर का हो जाएगा 9 गुने p, और इसी प्रकार जब हम 4q का निकालेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू q, ठीक है। और जब हम पेड़ आरेख विधि द्वारा इसका गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 9p स्क्वायर माइनस 4q, ये हमारा व्यंजक है। आगे इसके जो पद हैं वो हो जाएंगे 9p स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4q, ये दोनों इसके पद हैं, ठीक है। और इसके गुणनखंड जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा 9 इंटू पी, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 इंटू क्यू। तो ये इसके गुणनखंड आ गए, ठीक है। और आगे हमें बताना है कि
ये व्यंजक जो है किस प्रकार बनाया गया है। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, व्यंजक बनाने के लिए p को स्वयं से गुना करके 9 से गुना करते हुए 9p² प्राप्त किया गया है। फिर q में 4 से गुना करके 4q प्राप्त किया गया है और फिर 9p² में से 4q को घटा करके 9p² माइनस 4q प्राप्त किया गया है। और अब हम इसका डी नंबर है a² b² माइनस 9। तो इसका a² b² का जब हम सामान्य रूप से गुणनखंड निकालें तो a गुना a गुना b गुना b, और इसी प्रकार 9 का जो गुणनखंड होगा वो केवल 9 गुना 1 या 1 गुना 9 होगा। और जब हम इसे पेड़ आरेख विधि द्वारा बनाएंगे तो इस प्रकार होगा a² b² माइनस 9। तो ये हमारा क्या है, व्यंजक है। यहाँ पे लिख दीजिए आप, इसके दो पद हैं, द्विपदी है ये। तो यहाँ पे जो है पहला पद है a² b² और दूसरा पद है माइनस 9 के रूप में। तो a² b² का जब आप, ये दोनों क्या हैं, इसके पद हैं, तो आप पद यहाँ पे लिख दीजिए। इसके गुणनखंड की अगर बात करें तो कुल मिला के इसमें 4 गुणनखंड आएंगे, a b b, तब जा कर के बनेगा a² और फिर b²। और इसमें केवल 9 है तो इसका हमें गुणनखंड लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं गुणनखंड। और अब आपको बताना है कि ये जो व्यंजक है आपने किस प्रकार प्राप्त किया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि व्यंजक बनाने के लिए a एवं b को स्वयं से गुना करके a² तथा b² प्राप्त किया गया और फिर a² b² से गुना करके a² b² प्राप्त किया गया और बाद में a² b² में से 9 घटा करके जो है a² b² माइनस 9 प्राप्त हुआ। और अब हम 2 का ई नंबर हल करेंगे। यहाँ पे सामान्य विधि द्वारा 8ab का अगर हम गुणनखंड देखें तो आएगा 8 गुना a गुना b, और 3b का अगर हम देखेंगे तो आएगा 3 गुना b आएगा। पेड़ आरेख विधि द्वारा बनाएं इसे, 8ab माइनस 3b, इसमें 2 पद हैं कुल मिला के इस व्यंजक में। तो यहाँ पे व्यंजक लिखेंगे और इसके दोनों पदों को इसके नीचे इस प्रकार लिख देंगे, 8ab और यहाँ पे माइनस 3b, ये दोनों इसके पद हो गए। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3, कुल मिला के 8a और b, और इसके 2 हैं माइनस 3 और गुना b, ये दोनों इसके गुणनखंड हो गए, गुणनखंड। ठीक है, आगे हमें बताना है कि हमने ab माइनस 3b जो व्यंजक है इसे कैसे प्राप्त किया। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि व्यंजक में a को b से गुना करके ab तथा ab में 8 से गुना करके 8ab प्राप्त किया गया, फिर b में 3 से गुना करके 3b प्राप्त किया गया, अंत में 8ab में से 3b को घटा करके 8ab माइनस 3b प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से आज के इस वीडियो लेसन में हम प्रश्न संख्या 2 तक के ही प्रश्नों को हल करते हैं। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।